प्रभात क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे रेखा एवं कोण। क्या पढ़ेंगे? रेखा एवं कोण। अपना टॉपिक क्या है भाई? रेखा एवं कोण है। क्या है? रेखा एवं क्या है? कोण है। पूरा आपको चीज़ लिखी हुई है, आपको बिल्कुल ऐप के अंदर मिल जाएगी संपूर्ण जानकारी। आज अपन पढ़ेंगे बिंदु। क्या है बिंदु? किसे कहते हैं? तो बिंदु को क्या कहते हैं? पॉइंट। बिंदु है, ये आपका बिंदु है। इस बिंदु है, इस बिंदु या तो इसकी परिभाषा क्या होती है? पेन या पेंसिल की नोक से बनी आकृति को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। या समतल में बनी ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई नहीं हो, ये बिंदु है। इस बिंदु की न तो लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है और न ही क्या होती है? ऊंचाई होती। तो लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? विमाहीन आकृति। क्या है? बिंदु विमाहीन आकृति है। और विमाएं कितनी होती? विमाएं तीन होती है। एक होती लंबाई, चौड़ाई और क्या होती है? ऊंचाई होती। क्या होती है? ऊंचाई होती। इस प्रकार ये बिंदु कहते हैं किससे हैं? और बिंदु आपको परीक्षा में बिंदु एक विमाहीन आकृति है। बिंदु की न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न क्या होती है? ऊंचाई होती है। दूसरा है आपका रेखाखंड। रेखाखंड किससे कहते हैं? देखो, समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। अब देखो, समतल में ये दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड, ये आपके मिलाने पर बनी आकृति ये क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती। क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती। और ये आपको रेखाखंड को इस प्रकार क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे ये ए है, बी है, तो ए और बी, इसके ऊपर ये लाइन खींची, इसका मतलब ये क्या है? ए बी एक रेखाखंड है। रेखाखंड एक विमीय आकृति। ध्यान रखना, रेखाखंड क्या है? एक विमीय आकृति है। फिर है इसकी लंबाई तो होती है, रेखाखंड है, उस रेखाखंड की लंबाई तो होती है। ये रेखाखंड है, इसकी ये लंबाई है, लंबाई तो होती है, किंतु इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई नहीं होती। इसकी चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती है। और इसकी लंबाई परिमित, सीमित या निश्चित। लंबाई फिक्स होती, या तो 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मतलब जितनी भी लंबाई होगी वो क्या होगी? सीमित होगी, परिमित होगी, निश्चित होगी। एक ही चीज है, कहने का तरीका होती है। रेखाखंड पर अनंत बिंदु होते हैं। इस रेखाखंड है, इस रेखाखंड पर कितने बिंदु होते हैं? आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए भाई रेखाखंड पे बिंदु कितने होते हैं, तो रेखाखंड पर अनंत बिंदु होते हैं। जितने बिंदु, कितने बिंदु होते हैं? अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। और इसके दो अंतिम बिंदु होते हैं। इसका एक ये अंतिम बिंदु, एक ये अंतिम बिंदु। आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए रेखाखंड पर कुल बिंदु कितने होते हैं, तो आपको क्या लिखना है? अनंत लिखना है। क्या लिखना है? अनंत। और अंतिम बिंदु कितने हैं? तो अंतिम बिंदु आपके कितने? दो। एक ये आपका और एक ये। अंतिम बिंदु कितने हैं? दो है। अगला है आपका किरण। किरण एक निश्चित बिंदु है। किरण की परिभाषा एक निश्चित बिंदु से अनंत की ओर अग्रसर आकृति। ये एक निश्चित बिंदु है, इससे ये अनंत की ओर। ये तीर कहां जाकर के रुकेगा हमको कोई पता नहीं है। तो ये आपका क्या है? रेखाखंड। क्या है? माना कि ये आपका एक रेखाखंड है। रेखाखंड को एक दिशा में असीमित लंबाई तक बढ़ाने पर बनी आकृति। असीमित, ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड की एक दिशा को अनंत की ओर क्या कर दो? बढ़ा दो। ये तीर का निशान लगा दिया, इसका मतलब ये अनंत की ओर। उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। और किरण भी एक विमीय आकृति। किरण भी कितने विमीय आकृति है? एक विमीय आकृति है। किरण की लंबाई असीमित होती है। किरण की लंबाई असीमित का मतलब पता नहीं कितनी है, कोई फिक्स नहीं है। किंतु आपकी रेखाखंड की लंबाई निश्चित थी, पर आपकी क्या थी? निश्चित थी और सीमित थी, और यहाँ परिमित थी। किंतु इनकी असमित है, अपरिमित है, अनिश्चित होती है। किरण किरण की चौड़ाई एवं ऊंचाई नहीं होती। किरण की न तो आपकी लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ही क्या होती है? ऊंचाई होती है। एक आपकी लंबाई तो होती है, किंतु लंबाई क्या है? असीमित है, अपरिमित है, अनिश्चित होती है। कितनी लंबाई ये पता नहीं। किंतु
चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। किरण पर अनंत बिंदु होते हैं और इसका एक प्रारंभिक बिंदु, किरण का एक ये प्रारंभिक बिंदु तो पता है, किंतु ये बिंदु पता प्रारंभिक या अंतिम बिंदु होता है। अब आगे चलते हैं, अगली है रेखा। रेखा किसे कहते हैं? रेखाखंड को, ये रेखाखंड हो गया, मान कि ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड को दोनों सिरे अनंत की ओर क्या है? अग्रसर है। असीमित लंबाई तक इसको बढ़ा दीजिए। जैसे है रेखाखंड को दोनों दिशाओं में असीमित लंबाई तक बढ़ाने पर बनी आकृति क्या कहलाती भाई? रेखा। और रेखाखंड है, इनके दोनों सिरों को असीमित लंबाई तक क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। और रेखा है वो भी क्या है? एक विमीय आकृति है। रेखा की लंबाई होती वो क्या होती? असीमित होती, अपरिमित होती, अनिश्चित, क्योंकि ये तीर दोनों तरफ लगे हुए, इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी वो फिक्स नहीं है। इसकी चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती है। और आपको क्या पूछा है भाई? रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, इसका कोई भी अंतिम एवं प्रारंभिक बिंदु, इसका आपका किरण का तो एक बिंदु प्रारंभिक बिंदु होता था, न तो इसका प्रारंभिक है न ही अंतिम बिंदु होता है। आगे चलते हैं, सरल रेखा। सरल का मतलब क्या होती है? एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। वक्र रेखा, वक्र रेखा का मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं? वक्र रेखा। क्या कहते हैं? टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। आगे है समांतर रेखा। समांतर रेखा ऐसी रेखाएं जिनके मध्य की दूरी सदैव क्या होती है? जैसे ये आपकी, इनके मध्य की दूरी क्या है? समान है। चाहे इन रेखाओं को आप कितनी भी आगे बढ़ा दो, कभी भी इनके मध्य की दूरी में कोई अंतर आता नहीं है। इनको कितने भी हजारों किलोमीटर आगे बढ़ाओगे, कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी? प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और समांतर रेखा का ये आपका क्या है? इसका मतलब ये चिन्ह किसका है? समांतर का है। क्या है? समांतर का। और समांतर रेखाओं को आप कितनी भी आगे बढ़ाओ, कभी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी? प्रतिच्छेद नहीं करेगी। उनके मध्य की दूरी क्या होती है? सदैव समान होती है। अगला है आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या है? ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करती? प्रतिच्छेद करती। प्रतिच्छेद को या एक दूसरे को क्या करती? काटती। जैसे एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये एक दूसरे को या क्या करी? माना कि ओ बिंदु पर क्या करती? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है या एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। तो ये आपका क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है। क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है। फिर क्या कहा है? आपको कहा है एक समतल में दो सरल रेखाएं एक दूसरे को अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर काटती? दो सरल रेखाएं कितने बिंदुओं पर काटती भाइयों? एक ही बिंदु पर काटती है। तो आपका ऑप्शन राइट क्या होगा? बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका समतल। क्या है? समतल दो दिशाओं में फैली सीधी सपाट आकृति, ये आपका समतल है। ये क्या है? समतल। इस समतल में ये आपकी दो दिशाओं में फैली आकृति ये क्या कहलाती है? आपकी समतल आकृति। क्या? वक्रतल। वक्रतल का मतलब क्या? उबड़ खाबड़ वाला तल। ये देखो, अब जैसे ये भी आपका क्या है? उबड़ खाबड़ वाला तल है, वो क्या कहलाता है? वक्रतल कहलाता है। आगे आपका सरेख बिंदु या समरेख बिंदु। ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर, ऐसे सरेखा मतलब क्या होता है? लाइन से ही बात आपको पता। सरेख मतलब एक ही रेखा। सरेख का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा पर स्थित बिंदु। जैसे आपको ये आकृति बनाई हुई है, ये आपकी एक रेखा खींची हुई है, इस रेखा पर बिंदु और ये बिंदु ऐसे दर्शाए, तो आपको सह रेखा पर बिंदु कौन से? ये बिंदु तो एक रेखा पर स्थित है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु, ये रेखा पर स्थित नहीं है। तो सह रेख बिंदु कौन कौन से हो गए? एक बी है, एक ई है, जी है, एच है। ये आपका क्या है? सरेख बिंदु का मतलब ये हुआ, यदि एक ही रेखा पर स्थित बिंदु होंगे, वो बिंदु क्या होंगे? सरेख बिंदु होंगे। आगे चलते हैं, समतलीय बिंदु। समतलीय का मतलब होता है एक ही तल में स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? समतलीय। एक ही तल है, तल में स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? समतलीय बिंदु कहते हैं। अब है कोण। क्या है? कोण। एक ही
बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच की, एक बिंदु है, ये क्या है, एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणें, एक किरण ये निकली, एक ये, दो किरणों के बीच की आकृति को क्या कहते हैं भाई, कोण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, ये इसका क्या है, शीर्ष है। ये क्या है, परीक्षा में पूछ सकते हैं, ये क्या है, शीर्ष है, ये ध्यान रखना आप। अगला है आसन कोण। अगला कौन सा कोण है, आसन कोण। आसन कोण का मतलब होता है पास पास वाले कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आसन कोण। तो पास पास वाले कोण को क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ये अब देखो, तो एक कोण तो ये, एक कोण ये कोण इसके पास में, ये कोण इसके पास में, इसका मतलब इन दोनों का नाम क्या हो गया, आसन कोण। क्या है, आसन कोण। और अब आसन कोण, ऐसे दो कोण की बात क्या है, जिनके शीर्ष उभयनिष्ठ होते हैं। शीर्ष का मतलब ये शीर्ष है, शीर्ष क्या है, उभयनिष्ठ है। देखो इस कोण का भी ये शीर्ष है, इस कोण का भी ये शीर्ष है, इसका मतलब ये शीर्ष क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ का मतलब या दोनों का ही शीर्ष एक ही है। फिर क्या कह रहा है अगला आपको कह रहा है मध्य वाली भुजा उभयनिष्ठ होती है। देखो ये कोण है, इस कोण की ये मध्य वाली भुजा है। क्या है, मध्य वाली भुजा। और इस कोण के लिए ये भुजा काम आ रही है, इसके लिए, इसका मतलब ये दोनों की क्या है, उभयनिष्ठ भुजा का मतलब एक ही भुजा है। क्या है, दोनों की एक ही भुजा है। फिर अगला आपको क्या कर रहा है, दूसरी भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है, दूसरी भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में। देखो ये उभयनिष्ठ भुजा, इसके ये विपरीत दिशा में, ये उभयनिष्ठ भुजा, इसके ये विपरीत दिशा में हो। अब जैसे ये आपको कोण है और ये क्या है, यदि आपको कोण ए और बी का मान कितना है, तो ये एक सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। जैसे ये 50 दे दिया तो ये कोण कितने का होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। इस प्रकार आप आगे भी कोणों के बारे में बात करेंगे।